जय हिंद दोस्तों, अनुग्रह आईएएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पूर्व क्लास में हमने नदियों के बारे में पढ़ा हुआ था। मध्य प्रदेश की पूरी नदियों को हमने मैप के माध्यम से समझा था। और आज जो हम पढ़ेंगे नर्मदा नदी के पूरे विस्तार पूर्वक हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि पूरा विस्तार पूर्वक हमारे A to Z जो पेपर में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन भी अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है नर्मदा नदी। ठीक, उद्गम नर्मदा नदी के अमरकंटक अनूपपुर से हुआ है। आप लिखना अमरकंटक अनूपपुर से, अनूपपुर से। ठीक है, और संगम की बात आ जाए तो महाराष्ट्र गुजरात से है ना। देखो, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र गुजरात इस साइड से होते हुए ये खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाता है। ठीक है, तो संगम खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। ठीक है, अरब सागर। ठीक है, अरब सागर लिख लेना। और इस नदी की लंबाई अगर देखा जाए, लंबाई, ठीक है, लंबाई टोटल देखा जाए तो 1312 किलोमीटर है। अगर इन मध्य प्रदेश कर दे इन एमपी तो 1077 किलोमीटर है। क्या है? 1077 किलोमीटर है। ठीक है, मध्य प्रदेश को जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो ये अन्य मैं लिखवा दूंगा मैं आपको अच्छे से। ठीक है, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। अगर देखा जाए टोटल सहायक नदियां जो नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है, नर्मदा की सहायक नदियां, सहायक नदियां, ठीक है, सहायक नदियां टोटल 41 हैं। कितना है? 41 सहायक नदियां हैं। ठीक है, याद हो रहा है? ठीक है, चलो, टोटल नदियां कितनी है? 41 नदियां हैं। अगर देखा जाए बाई ओर, ठीक है, बाई ओर 22 नदी हैं। बाई ओर कितनी नदियां हैं? 22 नदियां हैं। और दाई ओर 19 नदियां। ठीक है, सहायक नदियां मध्य नर्मदा नदी की सहायक नदियां नर्मदा नदी की दाईं ओर। मैं पूरा मैप बना दे रहा हूं, है ना, तो मैप के अनुसार आपको समझा देता हूं कौन कौन सी। कुछ मुख्य मुख्य नदियां बताऊंगा आपको, बाकी आप ये नोट डाउन कर लेना, तो आपको ये काम आने वाले हैं। ठीक है, विशेष रूप से याद रखना कि नोट डाउन कर ही लेना। ठीक, चलो मैं इसे मिटा दे रहा हूं। आप यहाँ पे या तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये जो एरिया है अमरकंटक का है। ठीक है, ये अमरकंटक की नर्मदा नदी है। ठीक है, अमरकंटक। अब देखना, इसे मैं थोड़ा सा ये ऐसा है ना, अमरकंटक की अगर ऊपर साइड चले अपन तो एक तो हिरण नदी है, नीचे साइड से अपन लेके चलते हैं। एक थावर नदी है, थावर, थावर नदी। ठीक है, थावर नदी। और यहीं पे बंजर नदी। यहीं पर एक नदी और है जिसका नाम क्या है? बंजर नदी, बंजर नदी। ठीक है, दो नदी हो गए यहां पे। इसके बाद में हम यहां पे आगे बढ़े तो शेर नदी है। कौन सा नदी है? शेर नदी है। ठीक है, इसके बाद जस्ट आगे बढ़े तो शक्कर नदी है। कौन सी नदी है? शक्कर नदी है। इसके बाद में फिर आगे बढ़े तो तवा नदी है। कौन सी नदी? तवा नदी। ठीक है, फिर आगे बढ़े तो छोटी तवा, छोटी तवा नदी। ठीक है, फिर जस्ट आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है कौन सा? सुक्ता नदी। कौन सी नदी? सुक्ता नदी।
सुखता नदी। ठीक है, इसके जस्ट आगे बढ़ेंगे तो अपन कुंडा नदी मिलेगा। कौन सी नदी? कुंडा नदी। ठीक है, इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो गोई नदी मिलेगा। कौन सी नदी? गोई नदी। ठीक है, ये नदियां मैंने आपको बताया किस ओर है, ये आप खुद बताएं। ठीक है, और इसके बाद में अगर देखा जाए तो देखो, ये जो मैंने पूरे शक्कर नदी बाईं ओर बताया मैंने, अगर उस साइड से आप खड़े होगे तो ये बाईं ओर हो जाएगा, है ना, बायां ओर हो जाएगा। तो इधर आप लिख सकते हो बाईं ओर, बायां या, ठीक है। कितनी नदियां हैं बाएं? 22 नदियां हैं। ठीक है, थोड़ा स्पीड में आप लिखते चलना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शक्कर नदी के जस्ट पास से ही एक हिरण नदी निकलती है, तो यहां से हिरण नदी। ठीक है, कौन सी नदी? हिरण नदी। जस्ट उसके हम बाजू में जाएंगे तो कौन सा नदी आएगा? वरना नदी आएगा, है ना, वरना नदी, वरना नदी। ठीक है, तवा नदी के पास में है ये वरना नदी, वरना नदी। ठीक है, इसके जस्ट बाद में आएंगे हम तो छोटी तवा के पास में यहां पर, तो यहां पर आप लिख लेना कौन सी नदी है? कोलार नदी है। कौन सी नदी? कोलार नदी। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सुक्ता नदी के पास में, तो चोरल नदी है। कौन सी नदी? चोरल, चोरल नदी। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो मान नदी है। कौन सी नदी है? मान। ठीक है, इसके जस्ट आगे बढ़ते तो हथनी नदी मिलेगा हमें। कौन सी नदी? हथनी। ठीक है राजा, याद हुआ, है ना। तो देखो मैंने क्या बताया आपको, अमरकंटक। अमरकंटक जो है, अमरकंटक से अगर छोटी बड़ी नदी मिला के अगर देखा जाए तो नर्मदा नदी से छोटी बड़ी नदी अगर मिला के देखा जाए तो कितनी नदियां हैं? 41 नदियां। ठीक है, जिनमें से कुछ नदियों के नाम आपको मैंने बताया है, कुछ नदियां हैं जो अपन डिस्कशन में ले सकते हैं। अगर देखा जाए देखो, अगर देखा जाए डिस्ट्रिक्ट की बात, तो डिस्ट्रिक्ट को मैं यहां पे बना देता हूं, है ना, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से ये बहती हुए जाती है नर्मदा नदी। ठीक है ना। तो नर्मदा नदी की कुछ डिस्ट्रिक्ट भी बता रहा हूं मैं आपको, तो आप ये तो आपको याद हो गया, है ना। ठीक है, अब देखना, ये है नर्मदा नदी, है ना, नर्मदा नदी ये वाला एरिया है। अगर मैप बना सको तो मैप भी बना लो एक, तो मैप के अकॉर्डिंग ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। ठीक है, अब देखो, ये जो मैंने मैप बनाया है, ये मैप में देखना अमरकंटक कहां पर है? यहां पर, है ना। ठीक है, अमरकंटक से नदी बहते हुए ये अरब सागर में गिर जाती। कौन सी नदी? नर्मदा नदी, याद रहेगा। अमरकंटक से बहती हुए ये कहां जाके गिर जाती है? कहां जाके गिर जाती है? ये अरब सागर में जाके मिल जाती है। ठीक है, याद रहेगा। अगर इसकी डिस्ट्रिक्ट की बात आ जाए, कितने डिस्ट्रिक्ट से होते हुए ये बहती है, तो सबसे पहले तो भैया यहां पर जो है वो क्या है? अनूपपुर है। ठीक है, आ बना दिया, समझ लेना अनूपपुर। ठीक है, इसके बाद में यहां पर जो है वो है डिंडौरी। क्या है? डिंडौरी। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो यहां पर क्या है? मंडला। क्या है? मंडला। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर आएंगे तो क्या मिलेगा? जबलपुर। क्या मिलेगा? जबलपुर। देखते चलना, याद आसानी से हो जाएगा, जबलपुर। ठीक है, इसके बाद में फिर नीचे, उसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहां पर नरसिंहपुर आएगा। क्या आएगा? नरसिंहपुर आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में हम जस्ट आगे बढ़ेंगे तो अपन क्या क्या लिख सकते आगे? नीचे उसके जस्ट होशंगाबाद। ठीक है, क्या है? होशंगाबाद। ठीक, एक एक करके समझा रहा हूं, होशंगाबाद। इसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे तो रायसेन आ जाएगा। इसके जस्ट ऊपर क्या है? रायसेन है। और इसके बाद में क्या मिलेगा अपने के? सीहोर मिलेगा, हरदा मिलेगा। फिर यहां पर सीहोर है और यहां क्या है? हरदा है। ठीक है ना। तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, हरदा बोलते भी जा रहा हूं। ठीक है, इसके बाद में यहां पे मिलेगा खरगोन, खा लिख दे रहा हूं यहां पे, या क्या मिलेगा? खरगोन।
इसके बाद में हम देखें तो बड़वानी है, यहां पर क्या है, बड़वानी है। बड़वानी के बाद हम ऊपर चले तो धार है, और इसके बाद में क्या है, अलीराजपुर। ठीक है, तो देखो अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद के बाद रायसेन, रायसेन के बाद सीहोर, हरदा, खंडवा, बड़वानी, धार, अलीराजपुर। ठीक है, इतने जिले से होते हुए ये गुजरती है मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है, विशेष रूप से आप याद रखें। ठीक है, इसकी कुछ परियोजना भी है, परियोजना भी अगर आप देखना चाहें तो परियोजना भी लिख सकते हैं, क्योंकि परियोजना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साथ साथ में अगर देखा जाए तो इसकी जलप्रपात भी हैं। तो ये तो हो गई जिला। ठीक है, ये जिला के अनुसार बताया, ये मैंने आपको इसकी सहायक नदियां बताया। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा हो तो अच्छे से देख लो आप एक बार। ठीक है, इसके बाद में फिर अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। समझ में आ गया ये पूरा, मिटा रहा हूं इसे। ठीक है, चलो अब आपको मैं कुछ इसकी क्या जलप्रपात बता देता हूं। इन नदियों के पास में कौन कौन सी जलप्रपात हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जलप्रपात परियोजना, कौन कौन सी परियोजना है ना, तो ये भी आपको मैं बता देता हूं। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नर्मदा नदी पर स्थित परियोजना। क्या बताया मैंने, परियोजना। क्या बताया मैंने, परियोजना। ठीक है, नर्मदा नदी में स्थित परियोजना। कौन कौन सी परियोजना है वो सारे के सारे परियोजना अभी ही हम डिस्कशन में, मतलब अभी जस्ट पूरा बता दे रहा हूं मैं आपको, है ना। ठीक है, तो परियोजना के लिए कुछ इस तरीके से आप एक थोड़ा सा डायग्राम बना लेना, क्योंकि ऐसे में सहूलियत होगा हमें याद करने में। एक है थापर परियोजना। कौन सी परियोजना, थापर परियोजना। थापर परियोजना। ठीक है, इसके बाद हमारा जो परियोजना है यहां पर स्थित है वो है अवंती बाई परियोजना। कौन सी, अवंती, अवंती बाई परियोजना। ठीक है, याद रहेगा कौन सी, अवंती बाई परियोजना। इसके बाद में ऊपर जस्ट आएंगे, वरना परियोजना है। यहां पर कौन सी परियोजना है, वरना, वरना परियोजना। ठीक है, इसके जस्ट हम नीचे आएंगे तो हमें मिलेगा तवा परियोजना। कौन सी परियोजना, तवा परियोजना। ठीक है, तो तवा परियोजना। ठीक है, लिख लेना तवा परियोजना। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो हमें इंदिरा सागर परियोजना। तो इंदिरा सागर परियोजना यहां पर है, तो आप लिख सकते हो इंदिरा सागर परियोजना। इंदिरा सागर परियोजना। ठीक है, इसके बाद में फिर हम आएंगे तो ओमकारेश्वर भी है, महेश्वर परियोजना भी है। तो महेश्वर परियोजना लिख लेना आप, ओमकारेश्वर ये है ना, ओमकारेश्वर, महेश्वर। ठीक है, महेश्वर ओमकारेश्वर परियोजना भी आप लिख लेना, ओमकारेश्वर महेश्वर परियोजना भी आप लिखना। ठीक है, एक देजला या देवड़ा परियोजना कहा जाता है। ठीक है, देजला या देवड़ा परियोजना, देवड़ा, देवड़ा परियोजना। ये नर्मदा नदी की परियोजना है, नर्मदा नदी में स्थित परियोजना है, याद रखना। ठीक है, इसके बाद में जो है मान परियोजना है। कौन सा है, मान परियोजना। ठीक है, तो यहां पे लिखना मान परियोजना, मान परियोजना भी आप लिख जरूर लेना। ठीक है, इसके बाद में जो परियोजना है हमारा वो चंद्रशेखर परियोजना। और ठीक है, ये बड़ा ही फेमस है चंद्रशेखर परियोजना और लोअर गोई परियोजना। ठीक है, चंद्रशेखर एक तो है, चंद्रशेखर
और एक है लोअर गोई। ठीक है, लोअर गोई परियोजना, चंद्रशेखर परियोजना। ठीक है, ये दोनों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं बार बार ये। ठीक है, इसके बाद में एक लास्ट है सरदार सरोवर परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, कौन सा? सरदार सरोवर परियोजना, याद रखना, सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, ये याद हो गया आपको, अच्छे से आप देख लो एक बार, है ना। ठीक है, इसके बाद में जो ये तो हमारे क्या हो गए? परियोजना हो गए, है ना। ठीक है, अवंती अगर देखा जाए थापर परियोजना कहां पर है तो ये भी लिख लो, मंडला में है। थापर परियोजना कहां पर है? तो मंडला में है। ठीक है, थापर परियोजना कहां पर है? तो मंडला में है। इसके बाद में अगर देखा जाए अवंतीबाई परियोजना कहां पर है? तो अवंतीबाई तो जबलपुर में है। ठीक है, जबलपुर में है। ठीक, अगर देखा जाए नेक्स्ट आगे बढ़े हम इसके देखें, इंदिरा सागर परियोजना कहां पर है? तो इंदिरा सागर परियोजना जो हमारा है खंडवा में। कहां पर है ये? खंडवा में। ठीक है, बाकी तो आप लोगों को पता होगा, बट मैं आपको तो भी बता देता हूं कौन कौन सी परियोजना कहां कहां पर है। ठीक है, देजला देवड़ा परियोजना खरगोन में। देजला या देवड़ा कहां पर है? खरगोन में। ठीक है, खरगोन में। इसके बाद में नेक्स्ट आप लिख लो महेश्वर, तो जो परियोजना है वो कहां पर है? महेश्वर परियोजना वो है कहां पर? खरगोन में। ठीक है, ये भी खरगोन में, खरगोन में। ठीक, इसके बाद में हम देखें आगे नेक्स्ट परियोजना मान परियोजना धार में। मान परियोजना कहां पर है? ये मान परियोजना धार में स्थित है। इसके बाद में हम देखें चंद्रशेखर, तो अलीराजपुर में। चंद्रशेखर परियोजना कहां पर है? तो अलीराजपुर में, अली भर लिख दे रहा हूं, समझ जाओगे आप, अलीराजपुर में है। ठीक है, इसके बाद में लोअर गोई परियोजना जो है बड़वानी में। ये कहां पर है? बड़वानी में, बड़वानी। ठीक है, विशेष रूप से याद रखना ये परियोजना है, और परियोजना को याद बहुत आसानी से किया जा सकता। सरदार सरोवर परियोजना तो जान ही रहे हो आप, गुजरात और नर्मदा नदी दोनों, तो गुजरात में लिख लेना, मगर है ये नर्मदा नदी पर स्थित। ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और कुछ जलप्रपात को समझते हैं। तो जलप्रपात के लिए भी हम क्या करेंगे? एक डायग्राम बनाएंगे, ऐसे ही कुछ, है ना। तो जलप्रपात को भी पढ़ने के लिए हमें एक छोटा सा डायग्राम की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब देखो जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात। ठीक है, एक तो है कपिलधारा जलप्रपात। ठीक है, तो यहां पर कौन सी जलप्रपात? कपिल धारा, कपिलधारा जलप्रपात। ठीक है, कौन सी जलप्रपात? कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात कहां पर है? तो जबलपुर में स्थित है। ठीक है, कपिलधारा, दुधधारा, दुर्गाधारा, शंभुधारा, पंचधारा, ये सारे के सारे कहां पर है? अमरकंटक में है ना। तो मैं बहुत सारी चीजें जैसे आपको बता रहा हूं, दुर्गा धारा, लक्ष्मण धारा, तो इधर लिख लेना दुर्गा धारा। ठीक है, लक्ष्मण धारा, लक्ष्मण धारा, देखो कपिल धारा, दुर्गा धारा, लक्ष्मण धारा, और इसके बाद पंचधारा। ठीक है, एक है पंचधारा, क्या बोला मैंने? पंचधारा। ठीक है, पंचधारा। ठीक, और इसके बाद में धुआंधार, तो जान ही रहे हो आप, जबलपुर में। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात ये कहां पर है? जबलपुर में स्थित है। ठीक है, एक दर्दी जलप्रपात है, दर्दी, है ना। तो दर्दी जलप्रपात, मंधाता जलप्रपात, मंधाता, और इसके बाद में एक और है दर्दी, दर्दी जलप्रपात। ठीक है, इसके जस्ट आगे हम आएंगे तो सहस्त्रधारा जलप्रपात, सहस्त्र धारा, सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। ठीक है, और कौन सा है? तो जारवानी जलप्रपात, गुजरात में स्थित है ये महेश्वर में है ना, महेश्वर, महेश्वर। ठीक है, इसके बाद में जारवानी जलप्रपात गुजरात में स्थित है ना। तो जारवानी, जारवानी जलप्रपात कहां पर स्थित है? गुजरात में। ठीक है, ये कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं
जो हम नर्मदा नदी के आसपास में है स्थित हैं, तो हम उनके बारे में बोल सकते हैं। ठीक है, चलो कुछ इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट लिख लो, जो इंपॉर्टेंट बहुत जरूरी है इन्हें लिखना, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश के कितने जिले से प्रवाहित होते हुए निकलती है, तो मध्य प्रदेश के 15 जिले से होते हुए गुजरती है। ठीक है, कितने जिले से होते हुए गुजरती है? 15 जिले से होते हुए ये गुजरती है। अभी जस्ट बताया मैंने, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, ठीक है, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, सीहोर, देवास, खंडवा, रायसेन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर। ठीक है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया है। ये विशेष रूप से याद रखना, जो नर्मदा नदी है वो कितने जिले से होकर गुजरती है, तो 15 जिले से होकर गुजरती है। ठीक है, एक कहा जाता है नरसिंहपुर में बरमार घाट में एक मेला लगता है, मकर संक्रांति पर मेला लगता है, वो भी मैं आपको एक एक करके मेले में जब बताऊंगा तो मेले में भी आपको डिस्कशन में ले लूंगा, बता दूंगा। ठीक है, चलो गुजरात में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनाई गई है ना, ध्यान रखना, सरदार पटेल की प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, इसे कब बनाया गया था? ये गुजरात में है मगर है नर्मदा नदी में, है ना। तो लिख लो स्टैच्यू ऑफ, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये क्या है भाई? ये मूर्ति है सरदार पटेल की, क्या है ये? मूर्ति है ना। तो सरदार पटेल की क्या है? ये मूर्ति है। ठीक है ना। इसे कब बनाया गया था? तो याद रखना 31 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, कब? 31 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। इसकी जो ऊंचाई है वो कितना मीटर है? इसकी ऊंचाई तो 100, ऊंचाई लिख लेना, ऊंचाई 182। कितना इसकी ऊंचाई है? 182 इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और मीटर में है ये, मीटर में याद रखना इसकी ऊंचाई कितनी है। और इसके वास्तुकार जो है राम सुतार नाम है। क्या नाम है वास्तुकार का? वास्तुकार, ठीक है, राम सुतार। इसके वास्तुकार कौन है? राम सुतार है ना। ये पॉइंट आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। चलो आगे बढ़े। और नर्मदा नदी को रिवर ऑफ प्लेजर या खुशी की नदी भी कहा जाता है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखें। नर्मदा नदी को खुशी की नदी भी कहा जाता है। ठीक है, नर्मदा नदी को खुशी की नदी कहा जाता है, विशेष रूप से आप याद रखना। ठीक है, नर्मदा नदी को खुशी की नदी कहा जाता है। ठीक है, नदी कहा जाता है, पॉइंट याद रखना। ठीक, और भी बहुत सारे चीजें हैं, है ना। और नर्मदा पुत्र कहा जाता है अमृतलाल बेगड़ को। ठीक है, ध्यान रखना, एक जबलपुर के है ये। नर्मदा पुत्र किसे कहा जाता है? तो अमृतलाल को नर्मदा पुत्र कहा जाता है। नर्मदा पुत्र अमृतलाल को कहा जाता है। अमृतलाल को नर्मदा पुत्र कहा जाता है। ठीक है, ये जबलपुर के हैं अमृतलाल। ठीक है, और अमृतलाल को नर्मदा पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक मछली है जो अपने राज्य की मछली है ना, महासीर। राज्य की मछली जो है महासीर, इसे जो नाम है टोर करके भी बोलते हैं, टोर। ठीक है, महासीर मछली जो है वो नर्मदा नदी से ही नर्मदा नदी में ही मिलती है। ठीक है, नर्मदा नदी, ठीक है, नर्मदा नदी में ही महासीर मछली मिलती है, विशेष रूप से याद रखना, है ना, पाई जाती है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक, अगर महासीर की प्रजनन केंद्र पूछा जाए, ठीक है, क्या केंद्र? महासीर की
प्रजनन केंद्र। ठीक है, अगर महाशीर की प्रजनन केंद्र पूछा जाए तो ये तो है भैया कहाँ, खरगोन में। कहां पर है प्रजनन केंद्र? प्रजनन केंद्र कहां पर है? खरगोन में, खरगोन में। ठीक है, ये पॉइंट याद रहेगा। महाशीर के प्रजनन केंद्र अगर आपसे पूछा जाए तो कहां पर स्थित है? खरगोन में स्थित है, याद रहेगा। चलो, और कुछ इंपॉर्टेंट जो लग रहा हो आपको। ठीक है, अन्य नाम, जैसे अन्य नाम में हम क्या बोल सकते हैं? अन्य नाम तो बहुत सारे हैं, है ना। एक एक करके मैं बता देता हूं, दो चार इंपॉर्टेंट है उन्हें मैं बता रहा हूं आपको, है ना, जो पेपर में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। तो ध्यान रखना, पहला तो है जीवन रेखा। अन्य नाम लिखना, अन्य नाम। ठीक है, एक तो हम बोल दें जीवन रेखा, जीवन रेखा। नर्मदा नदी को जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एक तो रेवा, रेवा भी बोलते हैं। ठीक है, रेवा के नाम से भी हम जानते हैं। और भी नाम है, मेकलसुता, टालमी करके भी बोला जाता, समादोषी। ठीक है, समादोषी को ही हम क्या बोलते हैं? टालमी करके बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप याद रखना, एक एक करके नाम याद रखना बस, और कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट इसमें। ठीक है, चलो कल हम विस्तृत रूप पकड़ेंगे, सारे नदियों को एक ही बार में अपन समझने की कोशिश करेंगे और एक ही बार में इसे समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लोगों को शेयर नहीं किया है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो एमपीजीके की क्लास चल रही है वो लोगों को आप जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब भी करें और फॉलो भी करें। ठीक है, सब्सक्राइब करने का फायदा ये है, कभी ऐसा लगा कि यार नहीं पढ़ना है, मूड नहीं है, तो आपको जब वीडियो डलेगा तो नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो आपके मिल जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा वीडियो जब दिखेगा तब लगे यार पढ़ ही लिया जाए, है ना। तो इसीलिए मैंने बोला सब्सक्राइब करो। चल मिलते हैं कल और नए वीडियो के साथ। ठीक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।